गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग कितने भाग्यशाली हो। स्वर्ग से देवताओं को आप लोगों ने उल्लासनगर में बुला रखा है। देवताओं की प्रसन्नता है कि आपके मन में बैठ करके वो यहाँ आना चाहते हैं उल्लासनगर में, और वो भी 5 नंबर में। बोलो यज्ञ भगवान की। खूब परिक्रमा किया करो। देवता लोग यही प्रतिष्ठित है। जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी तब तक यज्ञशाला में देवता लोग रहेंगे। तब तक ये पृथ्वी स्वर्ग बनी रहती है। आप सब लोग जीते जी ही देखो ये पुण्य कि जीते जी स्वर्ग का आनंद ले रहे। इसलिए खूब परिक्रमा किया करो और ओम नमः शिवाय कह के परिक्रमा करो। इससे सारे संकट दूर हो जाएंगे आपके। सारी मन की अशांति दूर हो जाएगी आपकी। आप वैभव संपन्न हो जाएंगे। मन में शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। जो कुछ भी है आपके पास उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए यज्ञ का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन आ करके चक्कर लगाओ, परिक्रमा करो, वेद मंत्र सुनो। वेद मंत्र सुनने को कहाँ मिलता है? वेद मंत्र सुनने से कान पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। और जब पवित्र होगा तो सुख मिलेगा आपको। ये यज्ञ आपने किया है तो इसका उचित लाभ उठाओ। देवताओं की परिक्रमा करो, अग्निदेव की परिक्रमा करो। ब्राह्मणों के मुख से जो निकलने वाली वेद की ऋचाएं हैं वो भी सुनो। भले समझ में नहीं आता लेकिन वो सुनो। सिकत्याज प्रभाषाय जन्मा के गुणशिलाज क्षयनाय जन्मा का प्रतिनिज पुलस्ते जन्म इन्नाज प्रवत्याय जन्म वृद्धाज गोचाय जन्म सल्व्याज गिरिजाय जन्म हृदयाज विक्पाय जन्मा काट्याज गौरिताय जन्मा सुख्याचार इत्याय जन्मा भक्तु सर्व्याच रजस्याय जन्म लोप्याय जोलप्याय जन्म उर्व्याय चतुर्व्याय जन्मा वरणाय वर्ण जदाय जन्म उद्गुरुमानाय विघ्नते जन्म आख्यते प्रगते जन्म इको कृतेभ्यो धनुत्कृतभ्यष्टवो नमो नमो वाहा गिरिकेभ्यो देवानां गुरुदेभ्यो नमो जन्मकेभ्यो नमो जन्मकेभ्यो नमः निर्देभ्यः। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। यज्ञ महापुरुष के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्रों के अंदर भी बहुत बड़ी शक्ति है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिवेंद्रपुरी महाराज की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, धरती माता की, समस्त गुरु मूर्तियों की नमः पार्वती सर्व स्वरूप शुभ सर्व सुराचिताय
बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, ये पवित्र भूमि है दशहरा मैदान। यहाँ पर हमारे आदरणीय स्वामी शिवेंद्रपुरी जी महाराज हर साल यज्ञ करवाते थे। काफ़ी लोग बाहर से आते थे और इस बार भी यह आदेश हमारे भाई पुरुषोत्तम को मिला है कि आपको यहाँ पर देखरेख करनी है और यह यज्ञ जैसे होता था वैसा होगा। भाई पुरुषोत्तम ने 15 दिन पहले से लोगों से यह कहा कि आप मेरे साथ रहिए और इस यज्ञ में मदद कीजिए। तो दोस्तों, हमारे आदरणीय साईं जी के हजारों लोग जो थे यहाँ पर आते थे, विदेश से भी लोग आते थे, आज अब भी आएंगे। तो उनको रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ के पंडितों की व्यवस्था, ये सब हमारे भाई लगभग पुरुषोत्तम ही करते थे और उनके साथी भी करते थे। तो दोस्तों, ये जो यज्ञ का कार्य है शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि यज्ञ की वेदी बन रही है, यज्ञ का कुंड बन रहा है। इस यज्ञ की जानकारी इस प्रकार है कि बुधवार सुबह से बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पर अग्नि मंथन होता है, उससे यज्ञ की जो अग्नि है वह प्रज्वलित की जाती है। तो बुधवार से लेकर के रविवार तक 5 दिनों तक यह यज्ञ चलेगा और आप सब लोग यहाँ पर आइए। हम लोग आपको इसलिए पहले जानकारी दे रहे हैं, कहीं आप कहीं बाहर न चले जाएं या आपको ये न कहें कि हमको पता नहीं था। तो हम रोज़ की रोज़ जानकारी आपको देते रहेंगे कि ये यज्ञ कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, जो स्थल है बनाया जा रहा है। और हम कहेंगे कि बुधवार से लेकर के आप यहाँ पर रहें, सेवा का लाभ लें, प्रसाद ग्रहण करें। अब मैं 2 शब्द हमारे भाई पुरुषोत्तम से कहलाने वाला हूँ कि पुरुषोत्तम भाई, आपने बताया 28 और 29 तारीख को पूज्य स्वामी जी की तीसरी पुण्यतिथि है, तृतीय पुण्यतिथि है। हाँ, तो आप बताइए अब क्या है वहाँ पे। 28 तारीख को सवेरे अखंड रामायण पाठ रखा जाएगा। 29 तारीख को उसकी पूर्णाहुति होगी सवेरे 8 बजे। 9 बजे समाधि पूजन होगा गुरुदेव जी का और उसके बाद संतों का भंडारा होगा, जिसमें 400 से 500 महात्मा आ जाएंगे। और आपने मेरे को कल बताया कि बहुत सारे नागा साधु भी आने वाले हैं। हाँ जी हाँ। वो कितने रहते हैं? वो यहाँ 400 से 500 नागा साधु रहेंगे। अच्छा, उसके बाद और संत कितने आते हैं? संत बाकी को हमने जहाँ निमंत्रण देना है दे दिया है, वे सभी पधारेंगे। जैसे सबका यज्ञशाला में स्वागत है। हाँ, और यहाँ पर भी आपके जो साथी हैं वह आपको मदद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ ये यज्ञ जो है एक हाथ से नहीं होता है, इसमें 100 हाथ से जरूरत होती है। इसलिए हमारे काफ़ी सारी साथी हैं जो इसमें सभी सम्मिलित भाग लेंगे। हाँ, और उनकी सेवा से ही ये कार्य आगे होगा। गुरुदेव की कृपा से, देवताओं की कृपा से ये कार्य बढ़िया। आप यहाँ प्रतिदिन बैठे रहते हैं, आपके साथ हमारे साथ विजू भाई हैं, चीना है और पीछे दादा सतराम दास है। उसको हम कहेंगे कि भैया अभी 2 मिनट आ जाइए। दादा सतराम दास बैठे रहते हैं। हाँ, सतराम दास जी बैठे रहते हैं। हाँ, और काफी सारे सेवादारी आके यहाँ देख करते रहते हैं। मैं छोटी सी बात मजाक में कह रहा हूँ। हाँ, कि जिस तरह से अभी चीना छिप रहा था, उसी तरह से दादा सतराम दास भी बाजू होके बैठते हैं। उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। वो हमारे पिता तुल्य है, हम उसके लिए कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये जो तारीख 28 है, हाँ, वो दिन कौन सा है? 28 शुक्रवार है। शुक्रवार को, शनिवार को तृतीय पुण्यतिथि। अच्छा, रविवार को जब पुण्य जो पूर्णाहुति होगी, वो सवेरे पहले 8 बजे वेद भगवान की शोभा यात्रा नगर परिक्रमा होगी। कहाँ से कहाँ तक होती है? वो आश्रम से निकलते नेताजी से होते हुए फिर दशहरा मैदान पे खत्म हो जाएगी। और यज्ञशाला में उसके आगे क्या कार्यक्रम है? उसके आगे पूर्णाहुति की हम तैयारी करेंगे। हाँ, पूर्णाहुति शाम 5 बजे हो जाएगी, क्योंकि वह भी काफी लंबा प्रकरण रहता है। हाँ, प्रकरण रहता है। उसके बाद सभी के लिए भंडारा है, सभी प्रसाद ग्रहण करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन 3 सालों में आपने ये अनुभव किया होगा ना कि स्वामी जी यहाँ पर खुद हैं, मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। उनकी प्रेरणा के बगैर, उनके आदेश से ही जो भी हो रहा है, आज भी उनका आदेश है वो हम कर रहे हैं।
और उनके आगे आशीर्वाद के बगैर ये काम नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम भाई, मैं बहुत कम बार स्वामी जी से मिला था, हाँ, तो मुस्कुराते रहते थे। एक उनका जो चेहरा था काफ़ी मुस्कुराते हुए अच्छा लगता था जी। और आखिरी के कुछ सालों में हाँ, उसको हम ऐसे देखते थे, अपनी गाड़ी में स्वामी जी आगे बैठते थे, हम प्रणाम करते थे उनको। आज भी मैं कर रहा हूँ, तो हमेशा मुस्कुरा कर आशीर्वाद दिया करते थे। कभी गाड़ी रुकी रहती थी तो सब लोगों को प्रसाद बांटते थे अपने हाथ से। आज लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। हाँ, हाँ, इस वीडियो के साथ हम हाँ, पूज्य हमारे स्वामी जी की जो कुछ एक छोटी सी क्लिप है वो हम आप हमको देंगे, हम वो भी चलाएंगे कि स्वामी जी का विचार क्या था। फिलहाल मैं आज इतना आप रोक करके धन्यवाद कहूँगा, फिर एक दिन के बाद दूसरे दिन या कभी भी हमको बुलाया जाएगा हम यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।